समिति के अंदर। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। जिस दिन हम लोग यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते, उसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया है। तो देखिए महान बना कौन? भीमराव अंबेडकर। कैसे? तालीम से, नॉलेज से, ज्ञान से। वो अलग बात है कि दुनियावी नॉलेज है, दुनियावी उलूम व फनून है। जब दुनियावी नॉलेज हासिल करने के बाद उनका इतना बड़ा मकाम है, तो जब जो खुदा का नॉलेज हासिल करेगा, रब की शरीयत का नॉलेज हासिल करेगा, तो उसका मकाम और अंदाजा, मकाम मर्तबा क्या होगा, हम जमीन पर उसका रिजल्ट नहीं दे सकते उसको। इसीलिए अल्लाह के नबी की एक हदीस है, तिरमिजी के अंदर हजरत अली रिवायत करते हैं, अगरचे सनदन ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन फजीलत को बयान किया जा सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा हाफिज कुरान बनता है इस जमीन के ऊपर, तो कल क़यामत में अपने खानदान के 10 अफराद को जिन पर जहन्नम वाजिब है, उनको घसीट, उनको पकड़ कर जहन्नम से निकाल कर उनको जन्नतुल फिरदौस में अगर कोई दाखिला कराएगा, और ये मकाम और ये मर्तबा किसी के पास होगा, तो ये सिर्फ एक हाफिज कुरान के पास होगा। ये है मकाम और मर्तबा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तालीम और दुनियावी तालीम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी दीनी तालीम हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी। दीनी तालीम, अगर दीनी तालीम हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, तो आज जो इर्तिदाद का माहौल है, बच्चे हमारे मुर्तद होते हैं, हमारे बच्चों को नमाज के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे बच्चों को कुरान की तिलावत वो नहीं जानते, गाना एक से एक याद है लेकिन तिलावत नहीं। इक़रा वर्तक़ी मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाहि फ़लहु बिही हसनतुन। मन क़रा हरफ़म, एक हर्फ अगर कोई कुरान का पढ़ता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। 10 नेकी। दुनिया में है कोई ऐसी किताब जिसके एक हर्फ पढ़ने पर नेकी हो? हमने पढ़ा है दुनिया की किताबों को, आप में भी बहुत से विद्वान होंगे, लेकिन सिर्फ कुरान है। और ये कुरान की तालीम की शुरुआत कहाँ से होती? मकतब से। जैसे कि आपके इस मोहल्ले और माशरे के अंदर में कोशिश की जा रही है, एक मकतब के अंदर तालीम का बंदोबस्त किया जा रहा है। अपने बच्चों को भेजकर अपने अल्लाह के बारे में ज़रूर इन बच्चों को बताइए। आप चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन आपकी औलाद अगर नेक होगी तो अल्लाह तबारक व ताला जब तक उस औलाद से और दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे, और उन्होंने अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया तो तब तक उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसीलिए आज इस ज़माने में मैं तो ये कहता हूँ कि मकतब के साथ साथ जो ज़रूरी नॉलेज है दीन और दुनिया के ताल्लुक़ से, वो भी अपने बच्चों को दीजिए। यानी एक हाथ में हमारा बच्चा कुरान करीम लेकर सीने में दबा कर जाएगा मकतब, तो दूसरे तरफ ज़रूरत की वजह से देश के कानून, देश के संविधान, अपनी हिस्ट्री और देश में रहने का अधिकार क्या है, इसकी भी तालीम हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। वरना अगर हम सिर्फ एक तरफ बैलेंसिंग काम करेंगे, तो आज देखिए जहां जहां पर तालीमी इदारे नरगे एकदम शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही। सूबे महाराष्ट्र के एक बड़ा तालीमी इदारे पर भी कुछ लोगों की शक की निगाहें उठ रही। बरसों से तालीम कुरान की दी जाती है इन इदारों में, इन मदरसों में, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इन मदरसों के अंदर में साफ खुले लफ्जों में कहा जाता है कि यहाँ पर आतंकवाद पैदा होता है, दहशतगर्द पैदा होता है। मैं मदरसे में पढ़ा, आई हैव स्पेंट 14 years completely in a मदरसा। When I was 11 years spent in Darul Deoband, in like that मदरसा, इस तरह के मदरसों में मैंने गुजारे, मैंने पढ़ा। जाकर देखिए मदरसों की हालत क्या होती है। मदरसों में बच्चे कितनी मशक्कत और कितनी मुजाहदे के बाद कुरान करीम को अपने सीने में बसाते। तीर तलवार तो दूर की बात है, तुम्हारे शराब पीने की वजह से, तुम्हारे अय्याशी करने की वजह से रब का अजाब इस जमीन पर आ चुका होता
है, गांव और समाज मोहल्ले के ऊपर उतरने वाला होता है। लेकिन हमारे मासूम बच्चे सर्दी में, ठंड के मौसम में फजर की नमाज से पहले, अजान से पहले पूरी दुनिया सोती है, मासूम बच्चा कुरान करीम लेकर मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान की तिलावत करता। तुम्हारी बेईमानी की वजह से अल्लाह का अज़ाब उतरने वाला होता है, लेकिन बच्चों की कुरान करीम की तिलावत सुनकर कहीं ना कहीं उनके सदक़े में रब्बे जुल जलाल उस पूरे मोहल्ले वाले को उस अज़ाब से बचाता है। सदका सिर्फ एक कुरान करीम के पढ़ने का होता है। इसीलिए दुनिया अगर बाकी रहेगी तो कुरान के साथ, ईमान के साथ, और अगर किसी को शक होता है कि इस कुरान में गलत है, इस कुरान में यह आयत गलत है, आओ, ये अब्दुल्ला सालिम ने तो बहुत 6 साल से चीख चीख कर कहना शुरू किया है। अगर किसी को भी कुरान की किसी आयत पर डाउट है या कुरान के किसी ज़ेरो ज़बर के ऊपर अगर बात समझ में नहीं आती है कि मौलाना मुझे कुरान का ये ऑर्डर समझ में नहीं आता है, आपके कुरान में जुल्म ज़्यादती है, यही देखिए ना आपके कुरान करीम के अंदर जिना करने वालों को संगसारी का, या चोरी करने वालों के हाथ काटने का, या कहीं कहीं पर लिखा है कि भारत के अंदर कुरान कहता है कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदू भाइयों का माल लूटो और खाओ। आपके कुरान की आयत है, ये सारी साजिशें हैं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा नहीं है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा है कि जो माल तुमने मैदान कारजार में अपने फरीक मुखालिफ को हराकर जीते हैं। पहले जमाने में बादशाहों के बीच में लड़ाई होती थी, आज तो इलेक्शन का जमाना, पहले इलेक्शन का जमाना नहीं होता था। अगर किसी इलाके को फतह करना हो तो आपकी ताकत और सामने वाले की ताकत दोनों एक मैदान में जाते लड़ाई करते, और उसके बाद जो जीत जाता वो हारने वाले के तमाम प्रॉपर्टी का मालिक होता। मिम्मा गनिमतुम से मतलब वही प्रॉपर्टी है जो तुमने जीत हासिल की है मैदान कारजार में और मैदान लड़ाई में, तो वहां तुम उन मालों को खा सकते हो। ये लफ्ज हिंदू कहां से जोड़ा? ये नफरती गैंग का काम है जो हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए कुरान का सहारा लेते कि देखो कुरान में तो ये लिखा। ये पैगाम अथर्ववेद में भी, ऋग्वेद में भी कहा, रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाचा अब ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुषतः, तुवम तूर्य तरुषतः। राक्षस को मारो, उसकी गर्दन काटो, यानी राक्षस है, यानी जो राक्षस है, जो दुश्मन है। और इस देश में कोई दुश्मन नहीं, इस देश के खिलाफ जो होगा वही दुश्मन होगा। यानी जैसे अंधकासुर राक्षस था, जैसे दुर्गम राक्षस था, जैसे रावण राक्षस था, जैसे अबू जहल राक्षस था, जैसे फिरौन राक्षस था, जैसे नमरूद राक्षस था, ऐसे लोगों से लड़ाई हो जाए तो ऋग्वेद भी कहती तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी, उसकी गर्दन उड़ा दो और जो बचा हुआ है माल सत्यम विभाजनी, तो सीधे सीधे उनको ईमानदारी के साथ आपस में बांट कर खा लो। वेदों में भी नहीं, कुरान के पीछे पड़े, मकतब के पीछे पड़े, मस्जिद के पीछे पड़े कि नहीं कुरान की तालीम होती है मस्जिद में, मदरसों में, मकतब में, यहाँ से तो कोई फसादी पैदा होता होगा। दिखा दीजिए एक भी कोई मिसाल कि किसी मस्जिद के इमाम या किसी मदरसे का मोहतमिम ये ट्रेनिंग देता हुआ पकड़ा गया हो कि भाई इस देश के खिलाफ तुम्हें काम करना है। नहीं दिखा सकते, बल्कि ये दलील और ये तारीख में गवाह है कि इस देश को पाक किया है अंग्रेजों से। इस देश में सर में कफन बांध कर कोई लड़ा है तो हमारे इमाम और हमारे उलमा और हमारे मकातिब में पढ़ने पढ़ाने वाले थे। 1806 में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई का फतवा देने वाला आलिम दीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी थे। शाह अब्दुल अजीज मदरसे के पढ़े लिखे थे। 1831 में बालाकोट में 50 लोगों के साथ अपने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी देने वाले का नाम सैयद अहमद शहीद
एक बरेलवी था। 1857 की जंग में शामली के मैदान में अंग्रेज के सामने में लड़ने वाला कोई मर्द मुजाहिद था तो उसका नाम मौलाना कासिम नानोतवी था। इस देश के अंदर 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रूमाल को वजूद में लाने वाला मर्द मुजाहिद का नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन गंगोही देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह था। इस देश में तहरीक रेशमी रूमाल के जरिए देश को आजाद करने के लिए अफगानिस्तान तक, तुर्की तक देश को बचाने के लिए सफर करने वाला मर्द मुजाहिद का नाम उबैदुल्लाह सिंधी था। इस देश को आजाद करने के लिए 4 साल तक माल्टा के उस सौबत की जिंदगी गुजारने वाला मर्द मुजाहिद का नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी था। और इस देश को आजाद करने के लिए बरतानिया का सफर करने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद था तो उस मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मरकर दफन हो गए, बरतानिया में मौत हुई है। मस्जिद अक्सा के करीब में उनकी लाश को जगह दी गई, उनकी तदफीन अमल में आई है। ये कहकर अंग्रेज के सामने में आया कि अंग्रेज अगर भारत आजाद नहीं होगा तो उस गुलाम भारत में ये मोहम्मद अली जौहर कदम नहीं रखेगा। मोहम्मद अली जौहर कौन? एक मौलाना, एक मदरसे का मोहतमिम, एक मस्जिद का इमाम, एक मकतब का तालिबे इल्म। इससे साफ पता चलता है कि इन जगहों से देश का वफादार पैदा होता है, देश का लुटेरा पैदा नहीं होता है। इन जगहों की कुर्बानी, तारीख पर बात की जाए तो कई घंटे हमारे उलमा आपको तारीख सुना सकते हैं। बहरकैफ हमारे कुरान की तालीम मेरे मुस्लिम भाइयों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान से रिश्ता मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्ल मजबूत होगी। और कुरान में कोई गलत पैगाम नहीं, कुरान में वो पैगाम है जिसको आज CBI के बड़े डायरेक्टर ने भी कहा है कि अगर ये ना होता तो ऐसा ना होता। एग्जाम्पल सेट करता हूँ, कुरान में क्या है? कुरान में कहा गया कि शराब न पीजिए, शराब शैतान का अमल है। इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान।